गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। यह साखी सन 1928 की है, जब सतगुरु महाराज जी हुआ करते थे। उस समय लोग बहुत सीधा हुआ करते थे, जो ज़्यादा मन में प्रसन्न नहीं होते। उस समय लोग बड़े ज़्यादा विवादों में नहीं पड़ते थे। सतगुरु जो हम करते थे, उनके बहाने को मानकर वही काम करने लग जाते थे। मैं अपने मकसद से, अपने गुरु से बिना सवाल किए, हुक्म किए पालना करते थे। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो हम में से कुछ भाई की जब कोई भी काम करने से पहले विचार करने लग जाते हैं। मैं अपनी बुद्धि से पूछने लग जाता हूँ कि क्या यह काम मेरे लिए सही होगा या नहीं। मैं तुम्हें विचारों में पड़ जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। जो हम कर दिया संगत, उस सेवा में मन लगा के सेवा करती थी। मैं अपनी बुद्धि को हटा कर जो सतगुरु का हुक्म है उसी को पालन करने लग जाता था, और इसलिए उस समय लोगों का सीधापन के कारण उनका ध्यान भी जल्दी लग जाता था, क्योंकि सतगुरु जो उनके समझाते थे मैं बिल्कुल वैसा ही करते थे। अपनी मनमानी नहीं करते थे। अगर उसने कहा जाता था कि इतनी देर में मन पर बैठना है, तो वह अपने गुरु के इस हुक्म को भी सबसे ऊपर रखा कर भजन बंदगी करते थे। अपने गुरु के हुक्म की पालना करते थे। अपने गुरु के बहाने का कहना मानते थे। न अपने गुरु के इस हुक्म को सबसे ऊपर रखकर भजन बंदगी करते थे। अपने गुरु के हुक्म की पालना करते थे। अपने गुरु के कहने को मानते थे, क्योंकि उनका अपने सतगुरु पर बहुत प्रेम था। इसलिए उस समय महाराज जी ने बहुत संगत उस मालिक से मिलाया कि उस मालिक की राह दिखाई है, और बहुत संगत उस मार्ग पर चली है और मंजिलों को प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को कहना माना। सतगुरु के घर की सेवा के वही भी बिना कोई सवाल किए, बिना कोई पक्ष किए कि इस समय बेशक हमारा सतगुरु से प्रेम है, प्यार है, लेकिन कहीं न कहीं जाकर हम वाद विवादों में पड़ ही जाते हैं कि शायद जो वह कह रहे हैं मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, कि उनका तो काम ही है बोलना कहना, लेकिन यह मेरे ऊपर निर्भर करता है मुझे करना है या नहीं करना है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था कि संगत का इतना गहरा प्रेम था कि अगर उस समय सतगुरु कह देते थे कि आज पूरा दिन भजन सिमरन पर बैठना है, तो कुछ सज्जन ऐसे भी होते थे कि पूरा दिन भजन बंदगी में ही निकाल दिया करते थे। मैं भी अपने गुरु के प्यार की खातिर जो काम होता कि वही करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उनका सीधापन ही उनके मालिक से मिलने का भाग्य था। मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा, ऐसा इसलिए तो कहा जाता है कि अगर मालिक से मिलना है तो एक बच्चे के जैसा होना पड़ता है। अपने मनमर्जी दूर करनी पड़ेगी, हटानी होगी। जो काम होता है वैसा ही करना पड़ेगा। एक ही उसे जैसा करने को कहा जाता था, मैं वैसे ही काम करने लग जाता था। इसलिए तो कहा गया है कि बच्चे मालिक का रूप होते हैं, क्योंकि
वह बहुत ही सीधे होते हैं, उनको जैसा बताए वैसा ही करने लग जाते हैं, इसलिए बच्चों के मालिक रूप कहा जाता है। लेकिन इस समय हम इतने उलझे हुए हैं, इतने विचारों में पड़े हुए हैं कि ना तो हमें अपने सतगुरु का हुक्म समझ में आता और ना ही यह पता चलता कि हम करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। मन जैसा ही हमसे करवा रहा है, हम अपने मन ही सुनकर उसे पीछे लगे रहते हैं, हमें अपने कोई सुध नहीं है। ऐसे ही एक सत्संगी मानसिया हुआ करती थी, जो कि एक बिल्कुल सीधी थी। मैं हुई प्रसन्न नहीं, हुक्म वही करना। अगर बोला गया है कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है तो 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है, ना कम ना ज़्यादा। अगर सतगुरु ने 6 घंटे बोल दिया है तो 6 घंटे भजन सिमरन पर बैठा रहना है, हमें हुक्म मानना है, पालना करनी है। तो ऐसे ही उस समय माझे से एक सत्संगी बहन ने सवाल कर दिया कि अगर आपको मृत्यु के समय हुजूर महाराज जी आपको लेने आ जाए तो क्या आप उनके साथ जाओगे? तो माझी ने कहा कि नाम देते वक्त मुझे मेरे सतगुरु ने यह हुक्म किया है कि भजन बंदगी करने हैं, इतना समय भजन बंदगी को तेरना, मृत्यु के समय मैं तुम्हारी संभाल करूँगा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ। तो मेरी मौजूदा सतगुरु ने मेरी जिम्मेदारी ली है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वह बड़े हैं या फिर यह छोटे हैं, यह बात एक ही है जो मुझे मेरे सतगुरु ने हुक्म किया है। मैं तो वैसा ही करूँगी कि अगर उन्होंने कहा है कि मुझे लेने आएंगे तो उनके साथ ही जाऊँगी, क्योंकि मैं हुक्म की पालना कर रहे हैं। मेरे लिए मेरे महाराज जी का हुक्म सबसे ऊपर है कि मेरे लिए कोई काम इतना विशेष नहीं है मैं जितना मेरे लिए मेरे सतगुरु का हुक्म है। कि यह बात महाराज जी को पता चल गई कि माई ने ऐसा कहा। महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े और जब उस माता का मृत्यु का समय आया तो माता को पता चल गया था कि उसका समय नज़दीक है, अब उसे जाना है। तो वह पहले ही तैयार होने लग गई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो सत्संगी अभ्यासी होते हैं उन्हें मृत्यु की खबर पहले ही हो जाती है, लेकिन जिन्होंने भजन सिमरन नहीं किया है उन्हें तो कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए। तो जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, शब्द की कमाई की होती है, कि उन्हें हर खबर पहले ही मालूम पड़ जाती है। तो जब माता को पता चला कि उसका समय नज़दीक आ गया है, अब उसे जाना है, तो तैयार होने लग गई है और वैद में बैठ गई कि आखिर अपने सतगुरु की हुक्म की नकल है। और जब यह ध्यान में लेनी हो गई तो हुजूर महाराज जी उसके ध्यान में आए और कहा कि चलो आपका समय आ गया है। माता जी ने कुछ नहीं बोला। माता जी ने उस समय महाराज जी ने जो बताया था उस नाम का जप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हुजूर महाराज जी ने 2 बार कहा कि चलो समय हो गया है। माता जी ने महाराज जी को याद किया कि महाराज जी आपका हुक्म था कि आप मुझे लेने आओगे। अगर आप मुझे यहाँ आकर कह दो कि आप हुजूर महाराज जी के साथ चले जाओ तो मैं चले जाऊँगी, लेकिन आप के हुक्म की उल्लंघना मैं नहीं कर सकती। जो सावन सिंह जी महाराज जी ने वही हुजूर महाराज जी थे कि मैं दूसरे रूप में माता जी के सामने प्रकट होंगे। माता जी को समझ में आया कि कोई अलग नहीं है, सब एक ही जोत है। हमारे दिखने की दृष्टि है कि बड़े महाराज जी
है वह हुजूर महाराज जी की माता को उस समय यह समझ में आया कि जोत एक ही है। माता के आंसू निकल गए और महाराज जी यह देखकर बहुत खुश हुए कि हुक्म की पालना पूरी तरह की गई है। तो इस साथियों में हमें बहुत कुछ इस साखी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें सच्चे दिल से गुरु को जो हुक्म दिया है उनकी पालना करनी चाहिए। जो जब गुरु ने हुक्म दे ही दिया है हमें इतना भजन सिमरन करना है तो हमें करना ही है, उसमें कोई पक्ष नहीं होना चाहिए। जब आपका पक्ष वहाँ पर उठाता है तो समझ लो आपके भजन बंदगी में रुकावट आना शुरू हो जाती है। जो सतगुरु का हुक्म है उसी की पालना करने और जितना भजन बताया जाता है उतना भजन सिमरन करने। इसके साथ हमें आपसे इजाज़त लेते हैं कि आज में हमारी साखी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने साथी और रिश्तेदारों के साथ यह साखी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई साखियाँ डेली सुनने को मिले। राधा स्वामी।